अगर मुर्शिदाबाद किसी के लिए जाना चाहता है तो वो है हज़ारदुआरी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद में, और आज मैं आपको एक दिन में पूरा मुर्शिदाबाद घुमाऊंगा। हमारा पूरा टूर होगा, जो भी खर्चा होगा, जितना भी होगा, इस पूरे वीडियो में होगा। और इससे पहले बता दूं आपको, हम लोग आए किससे, अभी टाइम हो रहा है अभी कुछ 7:30, हाँ। और हम लोग मुर्शिदाबाद स्टेशन उतरे 4 बजे करीब। हम लोग आए सियालदह से लालगोला पैसेंजर में, रात की 11:30 की ट्रेन लालगोला पैसेंजर, सियालदह टू लालगोला पैसेंजर, उस पर चढ़े हम। और उसका मैंने क्लिप्स उसका खास लिया क्योंकि उसमें मेरे को दिखाने लायक कुछ लग नहीं रहा था। बस कुछ बातें हैं बताने लायक जो मेरे को लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। वो पैसेंजर ट्रेन है, बट उसमें स्लीपर टिकट अवेलेबल है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्लीपर टिकट लो। स्लीपर टिकट का दाम है 120 है। तो आप स्लीपर टिकट लो और आराम से लेट के सुबह 4 बजे आपको वो मुर्शिदाबाद स्टेशन उतारेगा। और मुर्शिदाबाद स्टेशन से वो हम लोग वहाँ पे करीब 2 घंटा वहाँ पे सो लिए, और 7 बजे हम लोग फ्रेश हो लिए। वहीं स्टेशन में फ्रेश होने का सब कुछ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप सब बजट में सब कुछ कर रहे हो। और उसके बाद बाहर निकल के हमको मिल गया टांगा, और हम टांगा ले लिया। ये इसी टांगा से भी हम लोग पूरा दिन घूमने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये टूर पूरे एक दिन का है। यानी सुबह अभी 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का है। तो हम लोग इस पूरे दिन में, उसलिए हमने कोई भी होटल नहीं लिया, कोई भी रूम नहीं लिया हमने। तो आज आप अगर ऐसा प्लान कर रहे हो कि आप एक दिन में आके एक दिन में लौट जाओगे, तो ये वीडियो आपके काम में आएगा, वरना ये वीडियो फिर कुछ निहाल काम में नहीं आएगी। ये यहाँ पे शेड्यूल बहुत टाइप का किया जाता है, बहुत टाइप का शेड्यूल हो सकता है, लेकिन मेरा वाला शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो तो मेरी तरह से फॉलो करोगे तभी आप एक दिन में पूरा कवर कर पाओगे मुर्शिदाबाद को। ताजुब होता है कुछ चीज़ कि अभी भी इस शहर में आपको टांगा देखने को मिल जाएगा। मतलब टांगा वाला कॉन्सेप्ट अब शायद उठ ही गया है पूरे भारत से, सब जगह है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे अभी टांगा यूज चलता है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा बात है कि नवाबों के टाइम का जो फील ला देगा आपको ये टांगा। बात मुग़ल की शहंशाही अंदाज की हो या अंग्रेज़ों की शासन का एक क्रूरता का हो, आइए आपको रूबरू कराते हैं ऐसे ही कुछ छोटे से इतिहास से, जिसको जानने के बाद मुर्शिदाबाद घूमने का इंटरेस्ट आपका और भी जग जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल पूरी तरह से बिखर गया, मुग़ल शासन पूरी तरह से बिखर गया, और 3 जो जगह थी वो बहुत तरह हाईलाइट हुई। फर्स्ट है हमारा दक्कन, सेकंड अवध एंड थर्ड बंगाल। बंगाल के जो नवाब थे, नवाब मुर्शिद कुली खान, उन्होंने अपनी राजधानी ढाका से चेंज कर मकसूदाबाद नाम का एक जगह था जिसे अभी मुर्शिदाबाद कहा जाता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिए, और बस फिर मुर्शिदाबाद बन गया बंगाल की राजधानी। और अभी हमारे ट्रिप का सबसे पहला जगह काठगोला बागान, जो मुर्शिदाबाद का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। और यहाँ के अंदर और भी बहुत कुछ है, लाइक जैन मंदिर है, नॉल बहुत कुछ है। तो हम सबका आपको एक चक्कर दिखाएंगे। अभी हम लोग वीडियो जैसे आगे बढ़ता रहेगा, हम हिसाब भी करते रहेंगे कि हमारा ट्रेन का खर्चा मैं बता दूँ 120 लगा है। और अगर आप नॉर्मल पैसेंजर में आते हो, जनरल में आते हो, तो 80 रुपीज़ लगता है। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप पैसेंजर को अवॉइड करके स्लीपर में ही आओ, ताकि 40 रुपये में बहुत आराम से मिलेगा। उसके बाद हमें टांगा लिए। टांगा का तो एक लंबा चौड़ा स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टांगा वो फर्स्ट हमको बोला 1000 रुपया लेगा, हमको सारा जगह घुमाएगा। बट वो कहते हैं ना, बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उससे कहा कि 200 रुपये हम देंगे, और फिर बहुत खिंचतान के 300 में जाके टांगा हमको मिला है। तो वो भी टांगा हमको पूरा घुमाएगा यहाँ पे। और अभी टिकट का हमारा पड़ गया 30 रुपया। तो ये सब अब हिसाब करते करते हम लोग बढ़ेंगे, लास्ट में देखते कितना जाके हमारा पड़ता है पूरा का पूरा खर्चा। चलिए अभी आपको काठगोला बागान का एक सुंदर सा, एक खूबसूरत सा पैलेस दिखाते हैं। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बनने के बाद मुर्शिदाबाद ने अपनी और बहुत सारे व्यापारियों को खींचा, और खींचना भी चाहिए, क्योंकि मुर्शिदाबाद बन गया था नवाबों का शहर। और इसी के चक्कर बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर आने लगे, अपना महल मंदिर सब बनवाने लगे। और उसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट का ये हमारा उदाहरण है काठगोला बागान। काठगोला बागान की स्टोरी अपने आप में वाकई मतलब बहुत अलग है, कि वो कहते थे दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग। तो एक व्यापारी थे लक्की कांत सिंह दुगर, समथिंग वो दुगर जी थे। तो वो आए थे यहाँ पे, और मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद उस टाइम एक बहुत राजधानी कहा जाता था बंगाल का, तो इसलिए वो आए यहाँ पे और अपना शान और शौकत दिखाने के लिए हमारा ये काठगोला पैलेस उन्होंने बनाया। और साथ में
मतलब और वो यहाँ पे लिटरली वो जिस काम के लिए उनका जो काम था वो था लकड़ी का और गुलाब फूल का। तो वो ब्लैक जो काला गुलाब होता है उसके लिए बहुत जाने जाते हैं, तो उसका यहाँ पे वो खेती करते थे और उसको बेचते थे वो। इसके साथ एक जैन मंदिर भी उन्होंने बनाया, अभी हम उसको आपको जैन मंदिर में लेके जा रहे हैं। राजस्थानी कला, मुगल कला, विदेशी कला, इन सभी के मिक्सर से बना ये खूबसूरत मंदिर दिखने में लाजवाब। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इस मंदिर को देखना एकदम भी ना भूलें। बहुत सुंदर कारीगरी के साथ, मार्बल के काम के साथ ये मंदिर आपको लुभाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। इस पैलेस की मुझे एक अच्छी बात अभी ये लगी कि ये पैलेस परमिट करता है कि आप आके यहाँ पे शूटिंग कर सकते हो, नॉल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी बंगाली मूवीज़ की शूटिंग हुई, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट मूवी मेरे देखे हुए में एक जे छिलो राजा। बहुत सारे बंगाली ऑडियंस कनेक्ट कर पाएंगे उस मूवी के संग, तो वो उस मूवी का शूटिंग भी इसी पैलेस में हुआ था, काठगोला पैलेस में। इसके अलावा बहुत सारे मेगा सीरीज़ वगैरह की भी शूटिंग यहाँ पे होती है, खास तरह बंगालीज़ की। तो ये अच्छा एक साइड है ताकि आप प्रमोट भी कर रहे हो। ऐसा माना जाता है कि दुगर जी इतने अमीर थे कि उन्होंने मतलब हमारे यूरोप के सबसे जाने माने स्कल्प्टर मिकेल एंजेलो की बनाई हुई मूर्ति को भी उन्होंने खरीदा था, और वही ये मूर्ति है। अगर आपने एक जे छिलो राजा मूवी देखी होगी तो उसमें इन सारी जगहों को कितनी अच्छी तरह से जिंदा किया गया है। ये सारी नीरज जगह कितने अच्छे से बोल रही है, उस समय के इतिहास को बयां कर रही है, वो उस मूवी में दिखाया है। अगर आपको इन सब जगहों को उस समय से रिलेट करना, उस समय कैसा क्या होता होगा, अगर ऐसा फील कराना है अपने आप को, तो वो मूवी आप देखिए जाके। वो मूवी आपको सब कुछ बहुत अच्छे से फील कराएगा। हो गया हमारा काठगोला बागान घूमना, वैसे वाकई बहुत सुंदर लगा। आई होप आप लोगों को भी सुंदर लगा होगा। एंड उतनी अभी टाइम हो रहा है कुछ हमारा, हम लोग 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट किया था, अभी अप्रॉक्स 8:45 बज गया है। तो बस एक डेस्टिनेशन हमारा हुआ है अभी तक। आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि राजा को कोई उधार दे रहा है? हाँ, तो अभी मैं ऐसी एक जिनके घर आपको लेके जाऊंगा, जिनका नाम है जगत सेठ, जिनको ये उपाधि मिली थी। उनके घर अभी हम चलेंगे, जो यहाँ पे सारे बड़े बड़े जमींदारों, बड़े बड़े सारे राजाओं को यहाँ पे उधार देते थे, उनके पैसे का देख रेख करते थे। तो उनके ही घर अभी चलेंगे हम लोग, जगत सेठ के घर। तो आइए आपको जगत सेठ के घर ले चलते हैं। इतिहास की रूह खंगालते खंगालते हम पहुंच गए जगत सेठ के घर। जगत सेठ मुर्शिदाबाद के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है। इनके बिना अंग्रेज़ों का आना शायद ही संभव था। अंग्रेज़ों के यहाँ आज तक पहुँचने का, अंग्रेज़ों के मुर्शिदाबाद में अपनी दबदबा बनाने में जगत सेठ का एक बड़ा हाथ है। इसका इतिहास मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और उसके बाद टांगा के टकबक के साथ हम पहुँच गए नसीपुर राजबाड़ी। बट बैड लक, किसी रीज़न से ये राजबाड़ी आज बंद था। और फिर ठीक उसके ही थोड़े दूर वहाँ पे पास में एक टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल था। वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ की बात ही अलग थी। हम जिस टाइम गए वहाँ पे इतनी गर्मी थी, बट जस्ट ये टेम्पल एक ऐसा जगह मुझे लगा जहाँ पे एकदम शांति थी। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, रथ, चांदी का रथ। दोस्तों अब मैं आपके पते की एक बात कहता हूँ। दोस्तों अगर आप एक दिन का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ ठंडा के दिन ही जाए, यानी दिसंबर, जनवरी या फरवरी, 3 महीने के बीच जाए तो आपको ठीक ठाक लगेगा। वरना अगर इसके बाद आप जाते तो आपका दिमाग ख़राब होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ भी वही हुआ। इतनी गर्मी थी, हम लोग अप्रैल में गए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में जाए तो आपको अच्छे से घूमने को मिलेगा, अगर आप एक दिन का प्लान करके जा रहे हो। मुर्शिदाबाद के इतिहास का एक जाना माना नाम मीर जाफ़र। इनके बिना मुर्शिदाबाद का इतिहास लिखना शायद ही संभव हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने ही बदला था मुर्शिदाबाद के इतिहास को, इन्होंने ही बदला था मुर्शिदाबाद की लकीरों को। और इनकी गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई और अंग्रेज़ यहाँ पे अपनी सत्ता जमाने में सक्षम हुए और ये बने हमारे बंगाल के अंतिम नवाब मीर जाफ़र। और इनकी फैमिली अभी भी यहाँ रहती है, तो वो प्राइवेट रेजिडेंसी है, तो वहाँ पे हम घुस नहीं पाए। और इनके ही बगल में उनकी ही कब्र को हम देखने के लिए पहुँच गए। उनके एक कब्रिस्तान है
जाफ़रगंज कब्रिस्तान बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम पहुँच गए और ये रहा हमारा कब्रिस्तान। और इसके बारे में कुछ बहुत दिलचस्प बातें मैं आपको बताऊँगा, तो चलिए बने रहिए। बाबा सैयद अहमद हुसैन नाजियाफी মির্জাপুর মুর্শিদাবাদের তিনখানা বিয়ে। প্রথম হচ্ছে শাহখানা বেগম মির্জাপুরের প্রথম বইয়ের কবর, দ্বিতীয় বইয়ের কবর, দ্বিতীয় আরা বেগমের কবর, তৃতীয় মুন্নি বেগম। এখন যিনি আছেন উনি কত নম্বর? 9 पुरुष। यार धूप तो बहुत है। जो भी हो, मतलब एक चीज़ और फील की हर जगह के हिसाब से ना आपका मूड भी चेंज हो जाता है। अभी हम मंदिर में गए थे, वहाँ पर मूड अलग मेरा हो गया था, बट यहाँ पे आने के बाद एकदम मूड अलग हो गया। यहाँ पे मीर जाफ़र और उनकी पूरी फैमिली का पूरा भरा हुआ कब्र है। और ऐसा कह रहे हैं कि मीर जाफ़र का जो अभी भी जो वंशज चल रहा है, यानी 9th जनरेशन उनका चल रहा है, उनमें से भी अगर कोई मरता है तो उनका भी कब्र यहीं पे दिया जाएगा। मतलब मीर जाफ़र की कब्रिस्तान सुंदर है और वो वाला फील मेरे को उतना नहीं आ रहा है। जैसे पहले मैं बहुत सुंदर था, कब्रिस्तान में जाओ तो वो डर वाला फील आता है। वो मैं देखो हिस्टोरिकल कब्रिस्तान में, जैसे मैं सिमेट्री में, पार्क स्ट्रीट सिमेट्री में भी मैं गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आ रहा, देख लीजिए। तो वहाँ पे मैं जब गया वो वाला फ़ील नहीं आया था मेरे को कि मैं किसी कब्रिस्तान पे जा रहा हूँ। उस टाइम मेरे को यही फील आ रहा था कि मैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहा हूँ। तो वही अभी भी यहाँ पे भी है कि वो कब्रिस्तान वाला फील नहीं आ रहा। इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस टिप्स है जिसके बिना अगर आप मुर्शिदाबाद गए तो आप भयानक लेवल का लुटने वाले हो, जो मेरे साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ। तो मैं आपको वो टिप्स इस वीडियो के एंड में दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने वो नहीं किया तो आप लुट जाओगे। जो कब्र मैंने आपको दिखाया वो है अजी मुंसा बेगम नवाब मुर्शद कुली खान का की बेटी थी वो। अब बात ये है कि उनको हुआ था एक रोग, उनकी सीने में कोई प्रॉब्लम हुआ था और उसके बाद उनको किसी वैद्य ने कहा, मतलब किसी डॉक्टर ने कहा उनको कि तुम हर रोज़ एक बच्चे का कलेजा खाओ, उससे तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाए। अब वो स्टार्ट की खाना। उसके बाद हुआ ये कि जब खाना स्टार्ट की तो उसको एक नशा सा हो गया, उसको टेस्टी लगने लगा। तो वो जब तबीयत उसका ठीक भी हो गया, उसके बावजूद भी वो कई दिनों तक खाती रही और बहुत टाइम तक खाती रही वो हर रोज़ एक बच्चे का कलेजा। और ये जब पता चला नवाब मुर्शद कुली खान को तो उन्होंने उसको ज़िंदा करवा दिया। यहाँ पे ये है स्टोरी। बस अब सारी जगह घूमने के बाद हमारा कुछ आखिरी डेस्टिनेशन बचा है और आखिरी है तो क्या हुआ, ये द बेस्ट डेस्टिनेशन है जो है हमारा हजारदुआरी पैलेस। और ये पैलेस देखे बिना मुर्शिदाबाद का टूर अधूरा ही नहीं, होता ही नहीं, होगा ही नहीं कंप्लीट। तो आइए दिखाते हैं आपको हजारदुआरी पैलेस। अगर मुर्शिदाबाद किसी के लिए जाना चाहता है तो वो है हजारदुआरी। तो हम मेरे पीछे रहा हजारदुआरी, और ये हजारदुआरी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आपको हजारदुआरी नहीं दिखेगा, इसके अलावा भी बड़ा इमाम बाड़ा और भी बहुत कुछ दिखेगा। तो अभी मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा। धूप तो मेरे एकदम सिर के ऊपर है, एकदम टाइम हो रहा है 12। अभी मैं थोड़ा देर पहले हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा धूप हल्का होगा, उसके बाद हम लोग फिर बाहर की तरफ आएंगे। तो अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, देखता हूँ कैमरा अगर अलाउड हुआ तो मैं आपको अंदर कुछ सीन से अगर दिखा सका तो दिखाऊँगा, वरना फिर बाहर आके मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। और रही बात यहाँ के टिकट्स की, तो आपको ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा, ऑफलाइन यहाँ भी टिकट बंद है। और ऑनलाइन बहुत ईजी प्रोसेस है, फटक से ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा आपको। हमने बुक किताबों में पढ़ा था सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, हजारदुआरी, अंग्रेज, मुग़ल, ये सारी बातें ना, ये अगर आप इतिहास में थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखते हो ना, इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी आपको है ना, तो आप ज़रूर हजारदुआरी एक बार आओ। और मैं आपको पहले एक बात और बता दूँ कि हजारदुआरी जब आप घूम रहे हो इस कॉम्प्लेक्स में, तो एक टूरिस्ट ज़रूर, मतलब एक गाइड ज़रूर लो, ताकि वो आपको आपकी इस टूर को ना और इंटरेस्टिंग बना दे। क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है कि जब हम कोई गाइड लेते हैं,
जो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो आप एक गाइड ले लो, तो उससे होगा ये कि आपको एक इंटरेस्ट जाग जाएगा इस जगह के बारे में। वाओ, मैं ऐसे जगह में मैं आया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हज़ारदुआरी ये एक न्यू मॉडल है हज़ारदुआरी का। इससे पहले भी यहाँ एक हज़ारदुआरी पैलेस था जो यहाँ पास में हमारी भागीरथी नदी है, तो उसमें एक बाढ़ आया और उसमें वो बह गया पूरा हज़ारदुआरी पैलेस। तो ये है एक अपडेटेड वर्जन हज़ारदुआरी पैलेस का। ये जो मस्जिद आप देख रहे हो, ये मस्जिद मक्का की मिट्टी से लाकर बनाया गया ताकि यहाँ पे लोग मक्का वाला जो मक्का जाकर जो पुण्य हासिल होता है वो यहीं पे आदमी को मिल सके। इसके अलावा भी इस कॉम्प्लेक्स में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे ये बड़ा इमाम बाड़ा, ये क्लॉक टावर, और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके बिना एक और स्टोरी अधूरी रह जाएगी, वो है बच्चा बली तोप। ये ऐसा माना जाता है ये तोप अपने लाइफ टाइम में एक ही बार चलाया गया, और उसी टाइम जब ये तोप चला उस टाइम बहुत सारे मतलब गर्भवती महिला के पेट में ही बच्चा मर गया। उसके बाद इस तोप को कभी चलाया नहीं गया। तो ये इस तोप की स्टोरी है, और भी बहुत स्टोरी है, आगे आपको बताते हैं। मौसम पूरा बदल गया है, अभी 3 बज गया, हम लोग यहाँ पे घुसे थे 12:30 बजे, और 3 घंटा हम लोग यहाँ बिताए। थोड़ा सा हम लोग आराम भी कर लिए सी बीच, और अब हम लोग निकल रहे हैं हज़ारदुआरी पैलेस से। यहाँ पे आई होप आपको ये यहाँ तक वीडियो मज़ा आया होगा। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे को अभी एक लास्ट जो दिखाना है वो तो है मोती झील, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी लाइट्स वगैरह होता है, तो वहाँ पे हमको जाना है। और अभी हम लोग आ गए खाने को। हज़ारदुआरी के पास में एक होटल था, हिंदू होटल समथिंग कुछ है, तो यहाँ पे हम लोग भी खाना खाएंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे मोती झील। तो आज का लास्ट एंड नॉट वर्स्ट लास्ट डेस्टिनेशन है हमारा मोती झील पार्क, वहाँ पे जा रहे थे हम। तो अभी हम मोती झील पहुंच गए हम अभी। वैसे तो ये मोती झील वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है यहाँ पे। जब पूरा दिन हम मुर्शिदाबाद घूमते हो ना, उसके बाद आपको थोड़ा चिल चाहिए, थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा थकावट दूर करना है, तो इट इज़ अ बेस्ट प्लेस। यही है वो प्लेस जहाँ पे आके आपको शांति मिलेगा। तो बड़ा गार्डन है, इतना सुंदर गार्डन है, लिटरली ये बेस्ट है। तो आप अपने पूरे दिन का सबसे लास्ट वाला प्लान यहीं पे रखो। आप जो भी प्लान करो, जैसे भी प्लान कर रहे हो, लास्ट एक बार प्लान यहीं पे करो मोती झील का, और साथ में साउंड शो को देखते हुए फिर अपना ट्रिप खत्म करो। एट द एंड आपके लिए बोनस पॉइंट जो था वो है, आप जब टांगा ले रहे हो तो टांगा वाले आपको कुछ जगह घुमा के बोलेगा आपका घूमना हो गया। मेरे को उसने मोटा मोटी सब जगह घुमाया, बट कटरा मस्जिद उसने नहीं घुमाया, जो कि मुर्शिदाबाद का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है कटरा मस्जिद। वो उसने नहीं घुमाया मुझे। जगह आप लूट सकते हो, तो आप ध्यान देना कि आपको सारा जगह घुमा के या पैसा देना। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। मुझे भी पूरा दिन बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया। मैं और मेरा भाई आए थे, आपने हल्का फुल्का मेरे वीडियो में देखा होगा। तो चाहिए कैमरा चाहिए, तो वो आना नहीं चाह रहा था कैमरा के पास। तो जो भी हो, बहुत सारा फन हुआ पूरा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का और इस प्रकृति का, क्योंकि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।